चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। ये तो थी अब तक आपकी सिंपल सेंटेंसेस की बात। अगर आपका सेंटेंस हो जाए भाई इंटेरोगेटिव, ठीक है, अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव मतलब इसमें आपको साइन ऑफ इंटेरोगेशन देखने को मिलता है, मतलब जहाँ पर सेंटेंस के अंदर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कोई आपसे बात पूछी जाती है, कोई सवाल पूछा जाता है, उसको आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है आपने पढ़ी है, ये दो टाइप की होती हैं। एक तो होती है इंटेरोगेटिव जो आपकी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है भाई। एक ऐसी इंटेरोगेटिव होती है जो आपकी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है भाई। हेल्पिंग वर्ब जैसे भाई डू है, या फिर बी है, या फिर हैव है, या कोई मॉडल है, ठीक है भाई, मॉडल से। डू का मतलब डू, डज, डिड। बी का मतलब तो थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है। हैव का मतलब हैज, हैव और हैड, मॉडल्स। विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे मॉडल्स भाई, ठीक है। तो एक तो वो इंटेरोगेटिव होते हैं जो किससे शुरू होते हैं भाई? हेल्पिंग वर्ब से। और दूसरे किससे होते हैं भाई? दूसरे किससे होंगे? डब्ल्यू एच वर्ड से। किससे होते हैं भाई? डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होते हैं भाई, ठीक है। डब्ल्यू एच वर्ड मतलब देखिए वाट है, वैन है, वेयर है, ठीक है, एक्सेट्रा। तो डब्ल्यू एच से फैमिली जिनको बोला जाता है, डब्ल्यू एच वर्ड बोल देते हैं, डब्ल्यू एच फैमिली बोल देते हैं। ये दो तरीके के इंटेरोगेटिव होते हैं, ठीक है भाई। इंटेरोगेटिव ये हो जाते हैं आपके दो तरीके के, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या फॉलो होता है भाई? स्ट्रक्चर क्या फॉलो होता है? हाँ जी, स्ट्रक्चर क्या फॉलो होता है? आई थिंक आप देख नहीं पा रहे होंगे। क्या होता है भाई स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर देखते हैं भाई इंटेरोगेटिव में क्या फॉलो भाई। अगर हेल्पिंग वर्ब वाला है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? आपकी हेल्पिंग वर्ब को ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे जी? सब्जेक्ट जो है वो लिख दिया जाएगा जी, ठीक है जी। उसके बाद क्या आती है आपकी? मेन वर्ब आती है जी। उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट गिवन है तो ऑब्जेक्ट आ जाता है जी, ठीक है। लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क, ठीक है भाई। क्या स्ट्रक्चर होता है? सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखा जाता है, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अगर डब्ल्यू एच से है तो, अगर डब्ल्यू एच से है तो डब्ल्यू एच वर्ड को पहले लिख देंगे, ठीक है भाई। बाकी स्ट्रक्चर ये फिर से पूरा फॉलो हो जाएगा। क्या? हेल्पिंग वर्ब, क्या सब्जेक्ट, क्या मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट और जो है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। पीछे हेल्पिंग वर्ब से हो तो हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाएगी, ठीक है। और अगर डब्ल्यू एच वर्ड से इंटरोगेटिव है तो डब्ल्यू एच वर्ड को पहले लिख देंगे, ठीक है भाई। बाकी स्ट्रक्चर तो सेम ही है। देखिए अगर बाकी स्ट्रक्चर की आप बात करें तो सेम ही है। अगर डब्ल्यू एच से है तो डब्ल्यू एच को स्टार्टिंग में लिख दिया। तो ये दो प्रकार से इंटेरोगेटिव आएंगे भाई, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अब आपको क्या करना है? तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, क्या है भाई? रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसके अंदर अब तक जो आप चेंज करते आ रहे थे उस चेंज को आप बदलेंगे भाई। से है, तेज है या सैड है, ठीक है भाई। इनके बाद टू हो या ना हो, तेज, सेज या सैड, इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट हो, टू लगा के, ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सेंस में सॉरी, इंटेरोगेटिव में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर से है या चाहे से टू है तो आप उसको आस्क में कन्वर्ट करो। तेज है वो चाहे सेज टू हो,
तो उसको करो आप कन्वर्ट आस्क्स में। सैड हो चाहे सैड टू हो, उसको आप कन्वर्ट करो भैया आस्क्ड में। ठीक है भाई, से को या से टू को किस में कन्वर्ट करेंगे? आस्क में। सेज या सेज टू को आस्क्स में। सैड या सैड टू को आस्क्ड में आप चेंज कर देंगे भाई। क्लियर है? आस्क्ड कई बार यहाँ पर जो है वांट टू नो में भी चेंज कर देते हैं भाई, वांट टू नो, या फिर भाई इंटेरोगेट। ठीक है भाई, वांट टू नो हो जाता है, इंटेरोगेट हो जाता है, इंक्वायर में भी हो जाता है। ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, आस्क है, वांट टू नो है, इंटेरोगेट है, इंक्वायर है। ठीक है भाई, इनमें भी ये चेंज हो जाते हैं। हम सिंपली जो देखते हैं एक बार, आस्क से हम समझने की कोशिश करते हैं। आस्क वाला जो पैटर्न है, आपको जहाँ फिर बदलने की ज़रूरत हो वहाँ पर वांट टू नो बना सकते हैं, वांट्स टू नो, वांटेड टू नो, इंटेरोगेट, इंटेरोगेट्स, इंटेरोगेटेड। ठीक है भाई, इंक्वायर, इंक्वायर्स, इंक्वायर्ड। ठीक है जी, ये आप जो है सेंटेंस की सेंस के हिसाब से हम देखते हैं कि कहाँ पर आपको आस्क लगाना होता है, कहाँ पर आपको वांट टू नो लगाना होता है, कहाँ पर आपको इंटेरोगेट लगाना होता है, कहाँ पर इंक्वायर लगाना होता है। ठीक है भाई, आपके लेवल के हिसाब से जो हम चल रहे हैं ना, वहाँ पर आपको आस्क के हिसाब से भी सारी चीज़ें आसानी से मैं आपको समझा दूंगा और आ भी जाएंगी आपको। ठीक है, उसके बाद जो है इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे, वांट टू नो कहाँ आएगा, इंटेरोगेट कहाँ आएगा और इंक्वायर कहाँ आएगा। ठीक है भाई, हम बाद में चीज़ें देख लेंगे कि कहाँ कौन सा आता है, कब आता है। एक बार सिंपली वे से सिंपली समझने की कोशिश करते हैं, आगे चलते हैं, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं भाई। आगे की जो कहानी है वो देखिए ध्यान से भाई। ये तो हो गया। अब जो है आपके जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा जो थे, अब तक रिमूव करके क्या लगा रहे थे भाई आप? हैं? दैट लगा रहे थे। अब अगर हेल्पिंग वर्ब वाला इंटेरोगेटिव है, क्या है भाई? हेल्पिंग वर्ब वाला इंटेरोगेटिव है, तो कोमा रिमूव करके जो है क्या लगाएंगे? इफ या वेदर। इफ या वेदर क्या लगाएंगे भाई? इफ या वेदर का जो है हम यूज करेंगे। क्लियर है? इसका यूज हो जाएगा भाई, इफ या वेदर का यूज हम कर लेंगे। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। अगर इंटेरोगेटिव WH वर्ड से है, किससे है भाई? अगर इंटेरोगेटिव आपका किससे है? WH वर्ड से है, तो फिर आप क्या करेंगे भाई? बताइए तो क्या करेंगे? तो आपको इफ या वेदर की भी जरूरत नहीं है, फिर आप कोमा रिमूव करके जो WH वर्ड गिवन है, जो भी WH वर्ड गिवन है, आप उसी को जो है क्या करेंगे भाई? लिख लेंगे। क्लियर? ठीक है भाई, WH वर्ड से अगर इंटेरोगेटिव है तो WH वर्ड को ही आप रख लेंगे। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब से आपका इंटेरोगेटिव तो इफ या वेदर। तो वेदर जब लगाएंगे जब आगे और दिया गया होगा। ठीक है, पेयर कंजंक्शन में आप पढ़ते हो कि जब वेदर है, वेदर के साथ आप और का पेयर पढ़ते हैं, तो आगे सेंटेंस में अगर कहीं और लिखा हुआ है, कहीं आगे चल के सेंटेंस में आपको ये और दिखाई दे, तो ही वेदर का यूज होता है। अदरवाइज आप जो है इफ का ही यूज करते हैं और करेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है? वेदर का यूज सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब सेंटेंस में आगे कहीं हमें क्या मिले? और मिले। ठीक है भाई, और लास्ट और फाइनल इसके लिए कि जो आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव आया है, जो सेंटेंस इंटेरोगेटिव में तो इंटेरोगेटिव ही मिलेगा, उसको आप कन्वर्ट करेंगे भाई सिंपल में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को किस सेंटेंस में कर देंगे भाई? आप सिंपल में कर देंगे। इसमें कर देंगे भाई, सिंपल में कन्वर्ट कर देंगे। इंटेरोगेटिव क्या बताई थी भाई पिछली स्लाइड्स में? इंटेरोगेटिव में या तो भैया हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा जी, उसके बाद क्या आएगी जी? मेन वर्ब आएगी जी, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आएगा जी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यही था भाई। WH वाला क्या था? WH वर्ड पहले आ जाएगा,
फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद मेन वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है और क्वेश्चन मार्क। यही था भाई, यही था। तो अगर स्ट्रक्चर आपकी ये आए हुए हैं भाई, ये इंटेरोगेटिव के है, इसको आप सिंपल में कन्वर्ट करो। इसमें कन्वर्ट करोगे भाई सिंपल में। सिंपल में कैसे कन्वर्ट होगा भाई? सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ एक चीज करनी है आपको, कि सब्जेक्ट को पहले लिखना होगा और जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद आएगी, उसके बाद मेन वर्ब आ जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा और लास्ट में फुल स्टॉप आ गया। ठीक है भाई, क्या करेंगे? सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखना है। सिर्फ इन दोनों का ही सिस्टम होता है भैया। अगर सब्जेक्ट पहले है, हेल्पिंग वर्ब बाद में है, सिंपल सेंटेंस है। और अगर हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले है, तो वो क्या, कौन सा हो गई सेंटेंस? हो गई भाई आपकी इंटरोगेटिव। अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले है तो वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। और ये आपको चेंज करने हैं सिंपल में। तो भैया इस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से उठाओ, इसको यहाँ से उठाओ और सब्जेक्ट के बाद ले आओ, हो गया सिंपल। नहीं तो है, इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद उठा करके लिख देना है आपको। क्लियर? यहाँ तक की बात क्लियर है? हाँ भाई, आगे एग्जांपल्स देखें फिर। चलिए अभी देखते हैं। मैं लिखूं शी सैड टू मी, ने मुझसे कहा विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी। ठीक है भाई, क्या चेंज होगा? सी सैड टू क्या बताया था आपको? क्या बताया था भाई? आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के क्या लगाना है? इफ। वेदर लगा दूं? वेदर लगा दूं? नहीं जी, वेदर तो कब लगेगा? जब आगे क्या दे रखा है? और है। क्या है आगे? और दे रखा होगा। ठीक है भाई। अब हेल्पिंग वर्ब को पहले चेंज करो या पहले सब्जेक्ट को लेके आना है? हाँ भाई बताना एक बार, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी कि सब्जेक्ट पहले आएगा? बिल्कुल सही, अगर सिंपल बनाना है तो सब्जेक्ट पहले आएगा। तो यू क्या है? सब्जेक्ट है यहाँ पर। बिल्कुल है जी, इसको पहले लेके आते हैं, पहले चेंज तो कर लें। यू सेकंड पर्सन, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। केस देखिए, ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव है। इसका सब्जेक्टिव क्या होगा जी? आई हो जाएगा। क्या जाएगा भाई? आई हो जाएगा। विल और सेल क्या बताए थे आपको? विल और सेल किस में कन्वर्ट होंगे भाई? वुड में। तो विल कन्वर्ट होगा यहाँ पर वुड में। विल कन्वर्ट होगा किस में? वुड में। वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है वुड हेल्प मी, फर्स्ट पर्सन। मी फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है जी? क्या है जी? सी। सी का ऑब्जेक्टिव हर। सी का ऑब्जेक्टिव हर हो जाएगा। क्लियर है? he asked me if I would help her. ओके, नेक्स्ट देखिए। he said where are you, where is कर लेते हैं, where is she going, where is she going, कि वह कहाँ जा रही है। तो ये चेंज करें भाई, he said हो जाएगा आस्क्ड में कोमा हटा के बताओ भाई, इफ या वेदर लगाऊं, इफ या वेदर लगाऊं या डब्ल्यू एच वर्ड आया है तो डब्ल्यू एच वर्ड ही लगाऊं? डब्ल्यू एच वर्ड आया है तो डब्ल्यू एच वर्ड रह जाएगा। वेयर आया तो वेयर लिखेंगे। सिंपल बनाना है तो सब्जेक्ट पहले आएगा। सब्जेक्ट क्या है? सी। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन नो चेंज। ओके भाई, टेंस में कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चेंज किस में होगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। जैसे हमारा इंजी किस में चली गई? वॉज वाला इंजी में, वॉज गोइंग। क्या हो जाएगा भाई? वॉज गोइंग। क्लियर है?
हाँ भाई, क्लियर है सभी को? और देखते हैं। राहुल said to Riya. Rahul said to Riya, do you know? Do you know me? Do you know me? Rahul said to Riya, do you know me? क्या हो जाएगा भाई? राहुल said to asked में किसको पूछा जी? रिया को। बोलो भाई क्या लगाना है? इफ या वेदर? डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू है? नहीं जी, डब्ल्यू एच से तो नहीं है, तो इफ या वेदर बोलिए। वेदर तो कब आता है? जब आगे और होता है। तो क्या आएगा इसमें? इफ आ जाएगा। क्या जाएगा भाई? इफ आ जाएगा। सब्जेक्ट की बारी। यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है जी? रिया। ऑब्जेक्ट कौन है जी? रिया। तो रिया ऑब्जेक्ट है। बताया था आपको कि मेल ऑब्जेक्ट है, सॉरी मेल अगर कैंडिडेट है तो उसका प्रोनाउन क्या होगा? सिंगुलर में ही, और फीमेल का सिंगुलर में सी। तो ये लड़की जो है रिया, इसकी जगह आप सी कंसीडर करेंगे। तो ये सी है भैया। देखिए सब्जेक्टिव केस बनाइए रिया का, लड़की के हिसाब से सी का सब्जेक्टिव केस तो सी ही होता है। सी हो गया भाई। टेंस देखिएगा जी। टेंस कौन सा है? डू यू नो मी। कौन सा है भाई? डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बिल्कुल सही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट कन्वर्ट किस में होगा जी? पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में होगा। पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट की सिंपल सेंटेंस में क्या यूज करते हैं जी आप? हाँ जी, क्या यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म का। इसका यूज करते हैं भाई सेकंड फॉर्म का। वर्ब क्या है? नो। नो की सेकंड फॉर्म। नो की सेकंड फॉर्म न्यू। मी क्या है भाई? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग सब्जेक्ट भाई। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राहुल। लड़का है तो ही, लड़की है तो सी है भाई। लड़का है तो ही, लड़की है तो सी। राहुल की जगह ही कंसीडर होगा। ही का ऑब्जेक्टिव, ही का ऑब्जेक्टिव हिम। ही का ऑब्जेक्टिव हिम। ठीक है भाई। अब ये कहना कि, ये मत कहना कि जी ये डू कहाँ गया। ये मन में नहीं होना चाहिए कि जी ये डू कहाँ गया। भाई डू तो डिड में जब कन्वर्ट होता, जब सेंटेंस नेगेटिव होता। डू तो डिड में जब कन्वर्ट होता, जब सेंटेंस या तो नेगेटिव होता या इंटेरोगेटिव। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में डिड का यूज होता ही नहीं है। नेगेटिव में होता है। क्यों होता है? नेगेटिव में होता है। सेंटेंस पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में लगानी पड़ेगी भाई। इसलिए आपका डू गायब। डू का कोई काम नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है? आइए और एग्जांपल्स देखते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं भाई। She said to me, did you go there? Did you go there? क्या हो जाएगा भाई? She said to asked me. She asked me. बोलो भाई, if whether WH क्या लगेगा? बोलो शाबाश। if वेदर तो आएगा जब जो आगे और होगा। ऑब्जेक्ट की बारी। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट आई भाई, आई। हाँ जी। टेंस कौन सा? टेंस कौन सा है डायरेक्ट स्पीच का? डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म किस टेंस में आती है? डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म किस टेंस में आती है? आती है जी किसमें? पास्ट इंडेफिनिट। इसमें आती है जी पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट किस में कन्वर्ट होता है भाई? पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में। ले जाओ भाई। पास्ट परफेक्ट में क्या लगेगा? हेड प्लस थर्ड फॉर्म। हेड लगाओ। थर्ड फॉर्म इसकी गो की थर्ड फॉर्म होगी। थर्ड फॉर्म कौन? अरे यार, कौन? और यार है भाई। डिड
के साथ फर्स्ट फॉर्म होता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट परफेक्ट में, हेड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया भाई, ये रहा आपके सामने हेड प्लस थर्ड। वे मत कहें सर डू डज को तो डिड में नहीं बता, लेकिन डिड तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म में आ गया। ये हेड प्लस थर्ड फॉर्म में क्यों आएगा, क्योंकि सिंपल हो नेगेटिव हो कुछ भी हो, पास्ट परफेक्ट में तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म ही लगेगी, पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगेगी, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस में डिड का काम नहीं है, इसलिए उस सेंटेंस में आपने डू डज को डिड में कन्वर्ट नहीं किया भाई। ठीक है, और देखिए ही सेड व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, ने मुझसे पूछा कि आपका क्या नाम है, तो ही सेड भाई, आस्क्ड में ही आस्क्ड, तो हटाओ भाई, डब्ल्यू एच व्हाट, हाँ भाई, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, योर नेम, यूर क्या है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो कैसे चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होना था, ऑब्जेक्ट है नहीं तो अब कैसे चेंज होगा भाई। यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हैं कोई भी जो आपको सुटेबल लगे, उसको आप ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं, किसी भी प्रोनाउन को जो आपका मन करे। मान लीजिए आप मी को कंसीडर करना चाहें मी को कर सकते हैं, हिम को कंसीडर करना चाहें हिम को कर सकते हैं, हर को करना चाहें हर को कर सकते हैं। ठीक है भाई, जिसको भी आप कंसीडर करना हो, ठीक है जी, जो भी आपको कंसीडर करना हो अकॉर्डिंग टू द सेंस, सेंस क्री जो है सही होनी चाहिए। ठीक है, अब ये कह दो आपकी ही सेड टू देम कर दे सर, है भाई, देम में ये कैसे पूछेगा व्हाट इज योर नेम, है ना, तो प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल को तो आप नहीं ले जा सकते क्योंकि व्हाट इज योर नेम है, सिंगुलर होगा। ठीक है जी, सही बात समझ में। तो यहाँ पर मी के अकॉर्डिंग, मान लीजिए मी के अकॉर्डिंग हम करने लगे, तो मी के अकॉर्डिंग इसका पजेसिव क्या है, माई हो गया, माई नेम, और इज है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में गया, पास्ट इंडेफिनिट में गया, पास्ट इंडेफिनिट में गया तो सेकंड फॉर्म चाहिएगी, तो इज एम आर बी की फर्स्ट फॉर्म होती है भाई, बी की सेकंड फॉर्म क्या है, वो जी अवर, माई नेम सिंगुलर था इसलिए क्या आ गया भाई, वो जी यहाँ पर आ गया। क्लियर है, और देखें, चलो देखते हैं और, he said to him how are you, how are you, he said to him how are you, क्या होगा भाई, he said to asked में, he asked him, अभी कॉमा रिमूव करो, डब्ल्यू एच वर्ड है, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड है ना, तो क्या रह जाएगा यहाँ पर, क्या रह जाएगा भाई, हाउ तो हाउ रह जाएगा, इफ या वेदर की जरूरत है क्या, बोलो, इफ या वेदर की जरूरत है क्या, नहीं है। ठीक है, हाउ आर यू, हाउ सेकंड पर्सन हिम के अकॉर्डिंग ही, इज एम आर, हाउ ही, हाउ ही, क्लियर है, क्लियर है, चलिए आगे देख।